यूके में 62 साल पाकिस्तानी खातून का 65 साल के शख्स के साथ निकाह। इस निकाह की तकरीब के दौरान इस 62 साल की खातून के बेटे ने अपनी माँ को तरह तरह की बातें सुनानी शुरू कर दी कि किस गरीब के साथ आप शादी कर रही हैं, ये तो आपको लूट कर खा जाएगा, आपने मेरे बाप की इज्जत को खराब कर दिया। जनाब अली, इसी तकरीब में उस माँ ने अपने बेटे से कहा कि जिस वक्त मुझे तुम्हारी जरूरत थी, बाप तुम्हारे का इंतकाल हो चुका था, तुम अकेले थे, तुम्हें पाला बड़ा किया, तुम्हें जवान किया, इस मुकाम तक पहुंचाया, तुम मुझे पूछते तक नहीं हो, तो मैंने तो अपनी इस तन्हाई को दूर करने के लिए शादी करनी ही थी, मैंने कर ली। अगर तुम्हें यह फैसला कबूल है तो ठीक, वरना इस शादी हॉल से निकल जाओ। वो बेटा अपनी अहलिया, अपने बच्चों को लेकर निकल गया और माँ को कहने लगा कि कभी मुड़कर भी मैं आपके पास नहीं आऊंगा। माँ ने दिल पर पत्थर रखते हुए अपने बेटे से कहा कि यहां से चले जाओ, आज तुम्हें याद आ गई अपनी माँ, जब मैं निकाह कर रही हूं, जब मैं अकेली थी, तन तनहा थी, तो अपनी बीवी के साथ तुम कहीं और चले गए थे, तुमने कभी मेरा हाल अहवाल पूछना मुनासिब ना समझा। अब जनाब वो शख्स जिसके साथ निकाह हो रहा था, वो भी सारा मंजर देख रहा है, वो अपनी ये होने वाली बीवी को रोक भी रहा है, लेकिन जैसे ही बेटा अपनी अहलिया को लेकर निकला, तो उस भरी महफिल में उस शख्स ने कहा, मैं आपको एक बड़ी हकीकत बताना चाहता हूं, मैं गरीब नहीं हूं, मैंने गरीब बनकर यानी गरीब शो करके आपके साथ शादी की, सिर्फ ये देखने के लिए कि आप मेरे साथ शादी करेंगी भी या नहीं, क्योंकि मेरी अहलिया का भी इंतकाल हो चुका है और मैं एक मालदार आदमी हूं, मुख्तलिफ कंपनीज का मैं मालिक हूं। आपने मेरी गुर्बत को किसी भी किस्म का कोई तनकीद का निशाना नहीं बनाया, या ये नहीं कहा कि आप गरीब है तो आपके साथ शादी नहीं करूंगी, आपने मुझे गरीबी में कबूल किया। लेकिन आज एक बड़ी हकीकत बता दूं, मुख्तलिफ कंपनीज का मैं मालिक हूं और मेरे पास बड़ी मालो दौलत है। वो 62 साल की खातून हैरान कि मैं तो क्या सोच रही थी, क्या हो गया। बहरहाल जनाब अली वो शादी हुई। शादी के चंद माह बाद इस शख्स को पता चला कि जो मेरी बीवी है, इसका बेटा मुश्किल हालात में है। बेटा मुश्किल हालात में कुछ यूं था, जो कारोबार करता था, कारोबार खत्म हो गया, लॉस हो गया, सब कुछ खत्म हो गया। अब एक नई जॉब की तलाश में था, यहां तक कि उस पर कर्ज भी चढ़ चुका था। अब उस बेटे ने किसी तरीके से अपने इस सुतेले बाप से राब्ता किया, क्योंकि उसको पता चल चुका था, इस बड़ी महफिल में मैंने एक शख्स को कहा कि गरीब आदमी है, वो बल्कि गरीब नहीं एक अमीर आदमी था, लेकिन क्या था कि अपना आप छुपा रहा था, अपना आप उसने शो नहीं किया। राब्ता किया कि आप मेरे सौतेले बाप हैं, मुझे इतने पैसे चाहिए, अगर आप मेरी मदद कर दें तो मेरी ये मुश्किल आसान हो जाएगी। जनाब अली, उस शख्स ने कहा कि पहले तुम्हारी माँ से पूछूंगा, अगर उसने कहा तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वरना नहीं दूंगा। अपनी अहलिया से इस शख्स ने पूछा तो अहलिया ने कहकर इनकार कर दिया कि ऐसे बदनस्ले, ऐसे नाफरमान बेटे से आपने कोई राब्ता नहीं रखना, मेरा उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं। जब मैं अकेली तनहा थी, मैंने इसको यहाँ तक पहुँचाया, शादी करके अपने बच्चे लेकर साइड पे हो गया और मैं अकेली अपनी ज़िंदगी बसर कर रही थी। जनाब उस शख्स ने फिर भी मदद करने का फैसला किया, लेकिन क्या है कि अपना आप सामने नहीं दिखाया कि मदद मैं कर रहा हूं। बिहाइंड द सीन किसी सेकंड पर्सन के जरिए उस तक ये रकम पहुंचाई कि अपने पास रखो, वो जो कर्ज है उसको अदा करो। ये सब कुछ देखने के बाद उस माँ को पता चला कि उसका बेटा पाकिस्तानी कम्युनिटी में बैठकर लेक्चर देता है कि कभी भी अपनी माँ को ना धत्कारो, कभी भी अपने माँ बाप को अकेले ना छोड़ो, कभी भी माँ अकेली हो या बाप अकेला हो, उनके साथ बेवफाई ना करो, हमेशा अपने माँ बाप के साथ बैठ कर खाओ, उनकी इज्जत करो, उनकी फर्माबरदारी करो, उनका हक अदा करो। क्योंकि उस बेटे को एहसास हो चुका था कि जिस माँ को दुत्कारा, जिस अपने सौतेले बाप को दुत्कारा, वो तो ऐसा वफादार निकला कि उसने मेरी माँ का भी ख्याल रखा और मुझे भी ख्याल रखा। माँ को ये पता चल चुका था, माँ का भी यही कहना था उस शख्स को कि जब तक इसको अपनी गलती का एहसास नहीं होगा, तब तक मैं इसको माफ़ नहीं करूँगी या इसके साथ नहीं मिलूँगी। अब जब माँ को पता चल चुका था कि बेटा जगह-जगह बैठकर अपने बारे में बता रहा है कि मैंने गलत काम किया, जिसका नतीजा ये निकला कि मेरा कारोबार सब कुछ खत्म हो गया, मैं कर्ज़ में डूब गया, फिर उसी शख्स ने मेरी मदद की। तो ये एक लेसन है आप सबके लिए कि कभी भी किसी शख्स को ना धुतकारो और अपने माँ-बाप की फर्माबरदारी करो। ये सब कुछ देखने के बाद उस माँ ने अपने बेटे को माफ़ किया और वही नौजवान जिसने अपनी माँ के शौहर को यानी अपने सौतेले बाप को बाप की तरह उसकी इज़्ज़त करना शुरू कर दी और कहा कि मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं गलत था, आपने मेरी माँ के साथ शादी की और मेरी माँ को भी किसी किस्म का कोई लालच नहीं था, क्योंकि आपने मेरी माँ को जो बताया उसी हाल में मेरी माँ ने आपको अपनाया, शादी कर ली। लेकिन आपका बड़ापन कि आपने सब कुछ माफ़ करने के बाद मेरी मदद भी की और मेरी माँ का ख़याल रखा। राय का लाज़मी इज़हार कीजिएगा, आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे? मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह